प्यारे बच्चों, आज आप लोग का ये 10वीं क्लास का चौथा दिन मैं क्लास ले रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोग के बीच कुछ अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूँ, उस पर भी ध्यान देना है। क्योंकि आप लोग को जानकारी है कि हम लोग का जो है पूरे विश्व इस कोरोना महामारी से संक्रमित है और इसमें दुनिया के हर व्यक्ति जो है डरे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस कोरोना नामक बीमारी से हम लोग को डरना नहीं है, बल्कि सचेत रहना है, सोशल डिस्टेंस बनाकर रहना है। और अभी 1-2 दिन का ऐसा रिपोर्ट है कि हम लोग का जो रोहतास जिला था वो रेड जोन में हो गया है। पहले ग्रीन जोन था, लेकिन यहाँ पर भी लगभग 15 पॉजिटिव केस हो चुके हैं, जिसमें शायद एक नोखा का भी पॉजिटिव केस हुआ है। इसलिए आप सारे बच्चे बच्चियों से निवेदन है कि घर से बाहर ना निकलें, आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलें और घर पर रहते हुए आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। और इसी पापी लोग को पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर हम लोग ने ऐसा निर्णय लिया कि बच्चे को घर पर रहने के बावजूद भी उनके जरूरी शिक्षा को दिया जाए। तो हम लोग जो है कुछ ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को जानकारी दे रहे हैं और कुछ पुनः नोट्स को बनाकर के व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग को जानकारी दी जा रही है। अगर इसमें किसी तरह की कोई भी त्रुटि हो या किसी बच्चे बच्चियां को कोई क्वेश्चन पर संदेह हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके ग्रुप में लिख सकता है कि नहीं हमको सर इस प्रश्नावली का ये क्वेश्चन नंबर में दिक्कत है। उसको पुनः जो है ऑनलाइन उसको पुनः पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये मैं आप लोग को बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कि इस महामारी को सूक्ष्म रूप नहीं लेना है। इसको जो है अधिक से अधिक सोशल डिस्टेंस बनाकर रहना है। अपने परिवारों में बात को जागरूक करना है कि नहीं सोशल डिस्टेंस के रूप में रहें। बार बार जो है अपने हाथों को साबुन वगैरह से धोना है और किसी नेक्स्ट व्यक्ति को संपर्क में नहीं आना है। और इन सारी बातों को पालन करने के साथ साथ अपने पढ़ाई पर भी समुचित व्यवस्था ध्यान देना है। थैंक यू बच्चों। तो आज हम लोग चल रहे हैं इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये क्वेश्चन नंबर है। कुछ बच्चे लोग कमेंट किए हैं कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और एक और कमेंट आया है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले मैं इस क्वेश्चन पर चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को वो क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग जो होता है वह 3m 6m प्लस 1 इस ग्रुप में होता है। लेकिन वहीं से हम क्वेश्चन आज जो है उसको हम लोग को सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है उसको यदि हम घन को चाहेंगे तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिद्धांत में मैंने बताया था कि यदि एक कोई धनात्मक संख्या हो और भी कोई धनात्मक संख्या हो, यदि एक को 20 से भाग दिया जाए तो उस स्थिति में जो उसका शेषफल रिमाइंडर r प्राप्त होता है उसकी वैल्यूएशन जो होती है वह 0 से बड़ी या बराबर होती है और 20 से छोटा होता है। तो उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सिद्धांत का प्रयोग करके ही आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। और मैं ये जो कल आप लोग के क्वेश्चन बताया हूं और जो आज इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, ये क्वेश्चन अधिकांश जो है पिछले मैट्रिक की जो है बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशनों में पूछी गई है। इसलिए इस क्वेश्चन के प्रति आप लोग लगाव ज्यादा रखेंगे और जो है इसको आप लोग सॉल्व करके मतलब कि इसको कंफर्म कर लेना है, मैं ये उम्मीद करता हूं। तो लिखेंगे कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है और हम लोग जानते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक को जो है 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग को मैंने बताया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। और यहां हमने माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। और आप लोग को पहले मैंने ये बता चुके हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग 3q प्लस 1
और 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग का फिर चलते इस क्वेश्चन पर, हम लोग को यह बताना है कि कोई से भी धनात्मक पूर्णांक को यदि उसका हम घन का मतलब q⁻3 का घन करते हैं तो उस स्थिति में वह संख्या जो होती है धनात्मक पूर्णांक 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो हम लोग कैसे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है हम किस रूप में उसको प्रदर्शित करेंगे कि वो 9m+1 या 9m+8 के रूप में हो सकता है। सेम यही क्वेश्चन आप लोग को मैंने कल भी बताया था कि लेकिन डिफरेंस ये था कि कल जो हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग घन के बारे में पढ़े थे। कल मैंने भी यही क्वेश्चन बताया था किसी धनात्मक जो है पूर्णांक का वर्ग जो है 6q+1 इसके रूप में होता है। लेकिन आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m+1 या 9m+8 के रूप में कैसे होता है। तो यहां मान लें कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है और हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q+1 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं जहां b का वैल्यूएशन 3 हो। तो इसके अनुरूप हम लोग यहाँ चूंकि माना गया है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो x बराबर यहाँ हम 3q लिख सकते हैं क्योंकि इसको भी पूर्णांक माना गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ घन करेंगे। x बराबर 3q को क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। यहां लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो इसको घन करेंगे तो ये x की हो जाएगा और ये आप लोग को हो जाएगा 3q। घन का मतलब होता है पावर 3, इसको q भी बोला, इसको 3q का पावर q भी बोल सकते हैं। जब इसको हम घनन करेंगे तो ये हो जाएगा 27q के पावर 3। पुनः इसको हम लोग चाहेंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं 9 × 3q के पावर 3। इसको जो है इस रूप में लिख सकते हैं 3q के पावर 3 बराबर 9m। यहां लिख लेंगे जहां 3q के पावर 3 बराबर m यानी यहां ध्यान दीजिए, जब हम ये मान लिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है और किसी भी धनात्मक पूर्णांक को यदि b के मान 3 हो तो उसको 3q+1 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले मान चुके हैं कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है और किसी धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो x का पहला मान यदि इसको लेते हैं तो इसको हम लोग दोनों तरफ घन करते हैं, दोनों तरफ यहाँ जो है एक का है, दोनों तरफ घन करने पर तो यहाँ इसको घन किए तो x हो गया और 3q को घन किए तो 27q हो गया। इसमें मैंने 9 कॉमन ले लिया तो 3q के पावर 3 यानी जहां इसको वैल्यूएशन m के रूप में माना गया, m एक पूर्णांक रूप इसको कर सकते हैं। ये 9m के रूप में हो गया। अब फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं 9m+1। पुनः इसको हम लोग घन करेंगे x3 बराबर, अब शेषफल मतलब यहां शून्य था, अब शेषफल 1 हो गया। फिर इसी तरह इसको घन करेंगे 3q+1 के पावर 3। अब देखिए इसको जो है हम लोग a+b का होल क्यूब सूत्र खोलेंगे। ये जो मैंने लिखा है 3q+1 का पावर 3, इसको a+b के होल क्यूब पर तोड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है aq + bq + 3ab into a+b यानी a+b का होल क्यूब बराबर होता है aq + bq + 3ab into a+b, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यदि इसको हम कन्फर्मेशन हल करते हैं तो ये हो जाएगा 27q के पावर 3, ये हो गया 1। इसको सॉल्व करेंगे 3 के 9 दिया 27q के पावर 2 और प्लस ये जो हो जाएगा फिर हो जाएगा 3 के 9q, ये हो जाएगा आप लोग का 9q। यानी इसको a+b का होल क्यूब के रूप में तोड़ा गया तो इसके a+b का होल क्यूब में होता है aq + bq + 3ab into a+b। इसको घन किए तो 27q हुआ, 1 का घन किए तो 1 हुआ और इसको मल्टीप्लिकेशन किए तो 3 के 9 और 9 तिया 27q²।
फिर इस 3 से 3 क्यूब से 1 से किए तो 3 का 9 क्यूब और प्लस 1 यानी 9 क्यूब हो गया। अब इसको हम सजाएंगे, इसको सजाएंगे तो हो जाएगा 27 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे फिर हम लोग कि यहां जो है इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं 9, यहां जो हम लोग 9 कॉमन ले लिए तो यहां बच गया 3 क्यू के पावर 3 प्लस यहां बच गया 3 क्यू स्क्वायर और प्लस यहां जो बच गया केवल क्यू बच गया, प्लस 1 को अलग लिख लेंगे। फिर प्यारे बच्चे यहां जो हो जाएगी इस पूरा को हम लोग एम के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको एम के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो लिख लेंगे 9m प्लस 1। यहां जगह नहीं है मैं लेकिन बता दे रहा हूं, बार बार गाइडेंस दे रहा हूं कि लिख लेना आप लोग कि 3 क्यू के पावर क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m। तो ये 9m प्लस 1 हो गया, यानी हम लोग को इस धनात्मक पूर्णांक को दो रूप में ला दिए 9m और 9m प्लस 1। अब हम लोग को लाना है 9m प्लस 8 के रूप में, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 9m प्लस 8 के रूप में लिखने के लिए अब थोड़ा सा मैं बोर्ड को मिटा रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को स्टॉप करके लिख सकते हैं, मैं ऊपर मिटा रहा हूं। अब देखिए इसको जो है हम लोग को लाना है कि इसको जो है 9m प्लस 8 के रूप में कैसे होता है। अब पुनः हम लोग लिखेंगे x बराबर 3q प्लस 2। पीछे अभी हम लोग दो चीज में याद किए, x बराबर 3q और पुनः जो है x बराबर 3q प्लस 1। लेकिन अब हम लोग चलेंगे x बराबर शेषफल 2 को ले रहे हैं, अब लिखेंगे इसमें भी दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर इसमें भी घन करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 3q प्लस 2 के पावर 3। इसको भी इसी फॉर्मूला के अनुसार एक क्यू प्लस बी को छोड़ेंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा 3q के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको फिर सूत्र पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27q के पावर 3 प्लस ये 8 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 के 9 दूनी 18, 18 तिया 54 q के पावर 2 प्लस 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब इसको हम सजाएंगे फिर 27q के पावर 3 प्लस 54q स्क्वायर या q होगा प्लस 36q प्लस 8, यानी ये जो मैंने लाइन लिखा है 27q के पावर 3 प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q, उसको सजा करके ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे 9 को ले लेते हैं तो यहां बच जाएगा 3q के पावर 3, यहां बच जाएगा 6q स्क्वायर, यहां हो जाएगा 4q और इसको यहां प्लस 8 अलग अलग लिख लेंगे। फिर प्यारे बच्चों अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि फिर इसको m मान लेंगे, कितना को ये जो मैंने लिखा है 3q के पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, इसको फिर हम लोग 9m के रूप में मान लेंगे तो ये 9m हो जाएगा और प्लस 8, यानी हम लोग क्यों शर्त ला दिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यानी अंत में लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, 8 के रूप में है चाहे होता है लिख सकते हैं रूप में है, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में है। इसको हम इसी रूप से सिद्ध करेंगे और आप लोग इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे और इसको कंफर्म बनाना है। फिर आगे एक कमेंट में हम लोग आया है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, तो थोड़ा समय के बाद मैं उसको भी बताने जा रहा हूं और बाकी जो प्रश्नावली क्वेश्चन है आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप पर डाला जा रहा है और उसको आप लोग भाई उसमें आंसर भी है
और उस क्वेश्चन को घर पर हल कीजिए। अगर उसके बाद भी उसमें को किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो कृपया उसको व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कीजिए कि सर इस प्रश्नावली का ये क्वेश्चन नंबर हमको समझ में नहीं आया, पुनः मैं उसको ऑनलाइन पर्सनल करके आप लोग समझाऊंगा। थैंक यू।